इसको आपने एक्सपांड किया कैसे? आइसोथर्मली। ध्यान देंगे, आइसोथर्मली क्या हो रहा है, ये एक्सपांड हो रहा है 15 से 20 डीएम क्यूब, यानी शुरुआत में वॉल्यूम कितना हो गया, ये V1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, V2 हो गया। एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1.2 बार, मतलब आपका जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर वो क्या हो गया 1.2 बार। एस्टिमेट अमाउंट ऑफ वर्क इन डीएम क्यूब बार में भी निकालना है और उसके बाद जूल में भी निकालना है। अच्छा मुझे बताओ, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, बोलो ना भाई। ओके, माइनस पी एक्स डेल वी की जगह क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1। चलो पी एक्स, इधर ध्यान देंगे, पी एक्स कितना है 1.2, यूनिट इसका बार है, याद रखिएगा, ठीक है। और V2 आपका 20 है फाइनल अपॉन इनिशियल, ये डीएम क्यूब में। तो इसको सॉल्व करके जो यूनिट आएगा ना आपका, वो क्या आएगा, बार डीएम क्यूब आएगा, डीएम क्यूब बार आएगा। 1.2 इंटू ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, डीएम क्यूब बार या बार डीएम क्यूब जो भी बोल दो, ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा, 6.0 डीएम क्यूब इंटू बार। अच्छा आपको पता है ये तो एक आंसर आ गया अपना, बार डीएम क्यूब बोला ना, ये डीएम क्यूब बार, तो आपका डीएम क्यूब बार यूनिट में आ गया -6, कितना आ गया। अगर इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो इसकी जगह पर आपको ये कन्वर्जन फैक्टर लिख के रखना है यहां पर, 1 डीएम क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल होता है, कितना होता है। तो अगर आपको डीएम क्यूब बार को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये -6.0 है, मतलब 6 है, हाँ, इंटू क्या कर दूं मैं 100, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, जूल में। तो आपका आंसर आ गया -600 जूल। तो यहां पर आपके दो आंसर हुए, एक ये और एक ये। आई बात समझ में? चलो नोट करो फटाफट से, क्या हुआ, हो गया। अच्छा आपको वर्क के दो फॉर्मूले याद करने वालों में ना, अगर आपको एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट बोलता है, एक्सपांशन या कंप्रेशन अंडर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, -px del v। यही फॉर्मूला हम लोग जब फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं तो +px del v होता है, याद आ रहा है कुछ, p del v, और फ्लोट के अंदर फिर वो चेंज हो जाता है साइन। और W रिवर्सिबल वाला याद है आपको, W मैक्स वाला फॉर्मूला, -2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1 या P1 by P2। वो वाला कब बोलेगा, जब आपको बोलेगा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, एक्सपांशन भी हो सकता है कंप्रेशन भी हो सकता है। जब ये वर्ड आ जाएगा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, तो आपको W मैक्स वाला फॉर्मूला लगा। चलो नेक्स्ट करूं, चलो इधर ध्यान देंगे, कैलकुलेट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब आपको पीएक्स पता करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, यहां पर यानी कंप्रेस हो रहा है 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, ये आपका एन हो गया, फ्रॉम 25 लीटर या डीएम क्यूब से 13, तो ये आपका कौन हो गया, इनिशियल V1 हो गया। ऐसा नहीं जो बड़ा है वो V2 होगा, ऐसा नहीं है, हाँ, कहां से कहां जा रहा है, 25 से 13 हो रहा है, तो ये आपका हो गया V1 और ये क्या हो गया आपका V2 हो गया। When the work obtained is this, तो ये आपका हो गया W। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप W लिखोगे तो इसका साइन क्या लिखोगे, यहां पर पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव लिखोगे। W इज इक्वल टू ये दिया है, लेकिन ये पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं, तो ये कैसे डिसाइड होगा, सुनो बात को। W का फॉर्मूला आपके पास क्या है, -px del v होता है। अच्छा मुझे बताओ, जब वॉल्यूम कंप्रेस करते हो तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, अरे वॉल्यूम जब कम करूंगा मैं तो फाइनल वाला कम है, कम माइनस ज्यादा करूंगा तो नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो आपका जो कंप्रेशन के अंदर वर्क आएगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो +4862.4 जूल, ठीक है। अच्छा आप सुनो, सोल्यूशन सुनेंगे, इसका सोल्यूशन ध्यान देंगे। W इज इक्वल टू -px del v होता है, ये देख लो ना भाई इधर, W इज इक्वल टू व्हाट, -px del v।
अच्छा, यहां से मुझे पी एक्स का फॉर्मूला बनाना है, क्या बनाऊंगा, माइनस भेज देता हूं, डेल वी को नीचे भेज देता हूं, तो आपका पी एक्सटर्नल का फॉर्मूला बनेगा माइनस डब्ल्यू अपॉन डेल वी। बोलो इतना समझ में आ गया? अच्छा, डेल वी की जगह मैं लिख सकता हूं वी टू माइनस वी वन। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस डब्ल्यू आपका है बच्चों 4862.4, वी टू आपका है वी टू। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक्सटर्नल प्रेशर तो बार में आएगा ना, काय में आएगा? अब उसके लिए फिर ये जो डब्ल्यू है वो काय में चेंज करना चाहिए, क्योंकि मुझे वॉल्यूम काय में दिया लीटर में, प्रेशर बार में आना चाहिए। तो ये जो डब्ल्यू इसका जो यूनिट है ये क्या होना चाहिए, डीएम क्यूब इंटू बार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था 1 डीएम क्यूब बार ये कितना होता है, 100 जूल होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल जूल टू अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो 1/100 डीएम क्यूब बार इज इक्वल टू 1 जूल होगा ना। तो इसको मैं क्या करता हूं, ये यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके आगे स्टेप लिखो आप, 4862.4 डिवाइड बाय 100, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, डीएम क्यूब बार में। अच्छा, इसको मैं यहां पर कैसे लिख सकता हूं जरा बताना मुझे। अगर डिवाइड बाय 100 होगा ये, तो क्या ये 48.62 हो जाएगा, पॉइंट 2 पीछे चला जाएगा। तो मैं यहां क्या करता हूं, ऐसे लिख देता हूं। तो अब ये डीएम क्यूब बार में चल रहा है। अगर आप ये कन्वर्ट नहीं करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा बच्चों। V2 माइनस V1 जरा बताना। V2 है 13 और V1 कितना है 25। तो आप 13 माइनस 25 करोगे बच्चों, आंसर कितना आएगा नीचे बताना जरा। ठीक है, 7 और ये 5 12, तो आपका -12 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब इसको 12 से काट डालो, ठीक है, 4 जा 48 हो जाएगा। ओके, 6 उसके टेबल में आता है तो 0 करेंगे, फिर ये दोनों साथ में लेंगे तो 5 सा, समझ में आ रहा है, 60 हो जाएगा। ये कितना हो गया 24, ठीक है, 2 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, प्लस 4.052। ये आपने जो प्रेशर निकाला, क्योंकि ये वाला यूनिट क्या यूज किया था मैंने, डीएम क्यूब बार, तो मतलब प्रेशर का यूनिट बचेगा बार। दिस इज योर आंसर बच्चों। कहानी को कुछ समझो, इसका यूनिट था डीएम क्यूब बार और नीचे वाले का यूनिट था डीएम क्यूब। डीएम क्यूब से डीएम क्यूब कैंसिल हुआ तो क्या बचा, बार बचा, तो प्रेशर का ये यूनिट हो गया। तो आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन इसके अंदर आप मिस्टेक कर सकते हो अगर आपने वर्क को कन्वर्ट नहीं किया तो। चलो अगला सवाल करें। ओके बच्चों, ध्यान देंगे। अब यहां पर क्या बोल रखा है जरा ध्यान देंगे। 200 ml इथिलीन गैस है, मतलब ये, ठीक है, कॉमन नेम है इसका, इथाइन का। अच्छा, 150 ml ऑफ HCl गैस, तो ये आपके पास 200 ml है और ये आपके पास 150 ml है। ये आपस में रिएक्ट करता है, क्या करता है भाई, रिएक्ट करता है, और आपका ये बनाता है इथाइल क्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट एट 1 बार प्रेशर। तो आपको प्रेशर दे दिया गया है 1 बार अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो मुझे एक चीज बताओ, पीवी वर्क पूछा हुआ है, क्या पूछा है भाई, पीवी वर्क पूछा, मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, वही माइनस पी एक्स डेल वी। पी एक्सटर्नल आपके पास 1 है, चेंज इन वॉल्यूम आपके पास नहीं है, ये आपको रिएक्शन से समझना पड़ेगा। नहीं रुक जा, ये रिएक्शन देख रहे हो बच्चों, ये रिएक्शन देख रहे हो। अच्छा, इसमें सिंगल एरो दिया है, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होने वाला है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ये सब गैस है, ठीक है, गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उसके अकॉर्डिंग जो पहले आपको यहां पर नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनका वॉल्यूम रेशो क्या है, 1:1:1। मतलब अगर ये 1 लीटर होगा तो ये भी 1 लीटर, और ये भी कितना बनेगा। अच्छा, लेकिन अब ये लीटर में नहीं, आपको एमएल में दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि ये 150 ml है, ये आपका 200 ml है, तो पहले आप ये डिसाइड करो ये कितना बनेगा। ये एक का एक के साथ ही रिएक्ट करेगा,
इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाली कहानी भी है केमिस्ट्री में अगर बात करूं तो। 150 एक एक के साथ करता है तो 150 150 के साथ ही करेगा। हाँ तो ये बनेगा कितना 150। तो लिमिटिंग कौन है, खत्म कौन हो जाएगा ये ना, तो प्रोडक्ट इसके हिसाब से बनेगा। खत्म होगा तो रिएक्शन कम। हाँ अब सुनो, तो मैं आपको कैसे समझा रहा हूं। जब ये रिएक्शन शुरू हुआ तो ये 200 था, ठीक है, ये आपका 150 था, और ये अभी बना नहीं तो अभी 0 है, ठीक है। जब रिएक्शन हुआ तो ये 150 इस 150 के साथ यूज हो गया, अब ये खत्म हो गया 0, ये 50 बच जाएगा और ये 150 बन जाएगा। तो रिएक्शन करने से पहले कितना ml था 350। दिस इज V1, दिस इज V1, और रिएक्शन होने के बाद ये बचा और ये भी बचा ना, तो इन दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200, ये आपका हो जाएगा बच्चों V2। ये डिसाइड करना V1। क्या हुआ, नहीं समझ में आया, रुको समझाता हूं। देखो सब गैस है कि नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस, ये बैलेंस रिएक्शन है अगर आप देखोगे तो इनके पहले कुछ नहीं, मतलब 1 1 है। तो एक लॉ है क्लास 11 में आप पढ़ते हो, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा इस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ। तो यहां जो नंबर होता है ना वो उसका वॉल्यूम रेशो होता है। क्या होता है, वॉल्यूम रेशो होता है। मतलब अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 वॉल्यूम, और ये बनेगा भी कितना, 1 ही बनेगा। अब ये लिक्विड नहीं है कि आपने ये 1 लीटर लिया, ये 2 लीटर लिया, मिला के 3 लीटर हो गया, ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ में, गैस है आपस में रिएक्ट कर रही है, आई बात समझ में। तो इसके हिसाब से ये कितना बनेगा, 1 बनेगा, तो 1:1:1 है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं ये 150 है ml और ये 200 है, तो इसका 150 इसके 150 से रिएक्ट कर सकता है ना, इसका 50 एक्स्ट्रा है जो बच जाएगा। तो रिएक्शन होने से पहले ये 150 और ये 200 कितना हुआ बताओ, 150 और 200 350, ये आपका V1 हो गया इनिशियल वॉल्यूम। फिर जब रिएक्शन हो गया तो ये तो खत्म हो गया, ये बच गया 50, और ये कितना बन जाएगा 150। कैसे बन गया 150 भाई, 1:1 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है रिएक्शन, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, समझ में आ रहा है। तो ये 150 है तो ये भी कितना बनेगा, इधर 1 है तो इधर 1 है ना, तो ये 150 है तो ये भी कितना बनेगा 150। तो ये 150 बना और ये 50 बच गया, तो टोटल कितना है आपके पास, ये 150 और ये 50 कितना है भाई 200। तो V1 आपका हो जाएगा 350 और V2 आपका हो जाएगा 200। अब ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब आ जाओ, मेरे पास W का फॉर्मूला क्या है, -PX V2 माइनस V1 माइनस, ये बताओ कितना है 1 बार V2। फाइनल वॉल्यूम कितना था भाई 200 ml है, हाँ क्या है भाई ml है, इसको समझ लेना बात को। मैं इधर डेटा चाहिए तो अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए। P एक्सटर्नल जो है वो 1 बार है और V1 आपका है 350 ml, ठीक है, जिसको लीटर में आप कर सकते हो। मिली मतलब कितना होता है 10⁻³ तो पॉइंट अगर 3 पीछे लिया 0.35 लीटर हो जाएगा, या DM³ भी बोल सकते हो आप। V2 कितना है बच्चों 200 ml, पॉइंट 3 पीछे लूंगा तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर। बोलो क्या V2 150 है, नहीं रॉन्ग है, क्योंकि जो बच जाएगा उसको भी तो लेंगे। अच्छा इधर क्या लिख रहा हूं आप बताओ, ये V2 कितना लिख रहा हूं ध्यान देना, 0.2 माइनस ये कितना होगा 0.35, माइनस करो जरा इसको, माइनस ये 20 35 में से 20 चला गया तो कितना बचेगा 15, तो -0.15 हो जाएगा बराबर। नहीं यूनिट क्या होगा इसका बार, देखो हो गया DM³ और ये हो गया बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.15 DM³ बार। अच्छा इसको जूल से मल्टीप्लाई करना, जूल में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड, तो 0.15 इंटू 100, ठीक है, ये आपका जूल में कन्वर्ट हो गया। 100 से मल्टीप्लाई हो तो 15 आ गया ना, 15 जूल। लेकिन आंसर तो सही लगा, खत्म। जो लॉजिक बताया वो ध्यान रखना, मैंने एकदम आसान करके आपको बताया है, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाया हमने। V1 भी तो 300
क्योंकि उसने इनिशियली उस 50 को कंसीडर ही नहीं किया, तो लास्ट में भी 50 को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल में तो इनिशियल पूरे इनिशियल वॉल्यूम इतना होगा ना भाई, ऐसे कैसे हम लोग ले लेंगे कि 50 को छोड़ दें, आंसर सेम आएगा। अंडरस्टूड बच्चों? चलो आगे, इधर ध्यान देंगे बच्चों। 2 आपके पास आइडियल गैस है 2 मोल। इधर देखो एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है? एक्सपांड हो रहा है या कंप्रेस भी हो सकता है, लेकिन ये देखो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, तो आप W मैक्स या W रिवर्सिबल भी बोलते हैं उसको, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जब वर्क निकाले बोलेगा। तो 20 से 30 लीटर हो गया, तो चेंज कितना हो गया भाई? 30 माइनस 20 10 आ गया। टेम्परेचर हो गया आपका, ये नंबर ऑफ मोल हो गया। कैलकुलेट द वर्क डन, यानी आप W निकाल। अब W निकालते वक्त आपको ये टेंशन होता है कि सर W PV वर्क निकालना है या W मैक्स निकालना है, तो मैंने आपको टेक्निक बता दिया। जब भी आपको एक्सपांड या कंप्रेस बोलेगा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, क्या बोलेगा? आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ये वर्ड अगर देख रहा है तो W जो निकलेगा वो W मैक्स आएगा भाई साहब। अच्छा, कौन बताएगा W मैक्स का फॉर्मूला? वॉल्यूम गिवन है तो क्या लगाएंगे? V2 बाय, चलो N2 हो गया 8.314, R की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 8.314। टेम्परेचर 300 केल्विन। V2 आपका है बच्चों 30। अब पीवी वर्क नहीं निकालेंगे, मैं डेल वी निकालू, डिवाइड करना है इसको V2 बाय V1। इसको अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो रहा है आपको, सर V2 बाय V1 होता है या V1 बाय V2 होता है, तो देखो V आप ऐसे बोलते हो, ये कितनी फिंगर है? 2 ना, तो V2 बाय V1। आई बात समझे? प्रेशर वाला फॉर्मूला इसमें P से पहला 1 प्राइमरी है ना, 1 ऐसे। अच्छा ये कट कर दो, 3/2 कट करके 1.5 भी लिख सकते हो, और 3/2 का लॉग अगर याद है आपको तो वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो खैर मैं लॉग बुक देखना ही अपने को, तो 1.5 कर देता हूं। इसको आप कुछ आसान नंबर है मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये 600 हो गया। अच्छा 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 0 लिख दिया। 2 3 6, 6 4 24, 6 और 2 8, 6 3 18, 49। ठीक है, राइट साइड से 3 के बाद पॉइंट, ये नंबर आ गया। ए लॉग 1.5 कितना होएगा? 15 का 0 में। ओके, अब आपको क्या करना है? सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पीछे बॉयज बात मत करो। हाँ क्या हो गया? ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है बच्चों 2023 बराबर। 2023 आपका ये पूरा एसआई में सॉल्व हुआ है बच्चों, जूल में आ जाएगा। हाँ, अगर आपको इसको किलो जूल में लिखना है तो पॉइंट को 3 पीछे कर दो, 2.023 पॉइंट 3 पीछे, यानी 10 का और +3, इसको किलो बोल सकते हो आप, किलो जूल। खत्म। हाँ अभी मैं आगे कर रहा हूं, ये इधर सुनो। 22 ग्राम ऑफ CO2 आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। बात को समझो, फॉर्मूले में आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए होता है, लेकिन N नहीं दिया है आपको, उसके बदले W दे दिया है, और CO2 के बारे में बोल दिया कि CO2 है। CO2 का आपको पता है मोलार मोलिकुलर वेट क्या होता है? मोलार मास क्या होता है? हाँ 44।
44 ग्राम पर। तो इसको डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है एन का फॉर्मूला क्या होता है, W बाय एम। तो W आपको दिया हुआ है 22 और ये होता है 44, तो 1/2 आ जाएगा, तो 0.5 बोल सकते हो आप इसको, या 1/2 भी लिख सकते हो। तो ये बात समझना, यहाँ पर एन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया गया है, एन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ बता दिया मैंने। अच्छा, टेम्परेचर ये दे दिया है, फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल व्हेन द वर्क डन इज ऑब्टेन। अच्छा, वर्क आपको दे दिया गया है, ठीक है। फाइनल प्रेशर यानी P2 पता करना है, तो आपके पास ये P1 है और P2 आपको पता करना है। P1 है, P2 आपको क्या करना है, पता करना है। अब कैसे करेंगे भाई, पहली बात, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली ये कंप्रेस हो रहा है बच्चों, कंप्रेस हो रहा है, तो W आपका क्या होगा, कंप्रेस हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव रहता है, डेल वी नेगेटिव आएगा, और समझ पा रहे हो। अच्छा, तो ये W आपका पॉजिटिव ही रहेगा, W इज इक्वल टू प्लस 1.2 किलो जूल। अच्छा, आप सुनो, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेशर की कहानी बात कर रहा है, और ये वर्ड को आप समझ रहे हो, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, कौन सा W का फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा वाला W लगाऊं, W मैक्स वाला, W मैक्स का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इधर क्या लिखूं, इधर पे P1 बाय P2, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेशर की बात कर रहा है भाई। लेकिन आप ध्यान रखना, P2 आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये पता करना आपको। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूं। चलो ये वैल्यू रख दो 1.2 किलो जूल यानी 10⁻3, 2.303। n कितना आ गया बच्चों, 1/2, 1/2 लिख देता हूं, 8.31, और ये कितना है 298, लॉग टू द बेस 10। P1 कितना रखूंगा, सुनो, आप 100 ही रखो ना, आपने इसको किलो पास्कल में रखा, ये भी किलो पास्कल में आएगा, लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, इसको काटूंगा तो क्या हो जाएगा 149, और ये सारे नंबर इधर लाके डिवाइड करना है। और ये माइनस को भी इधर भेज दे रहा हूं, हाँ, इसको सॉल्व करके आपको जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, माइनस में आएगा। अब सुनो, सुनेंगे सही बच्चे, 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 314 डिवाइडेड बाय 149, आपका आंसर आ रहा है बच्चों 4206, 0.4206। ये आ गया आंसर, नेगेटिव आया, लेकिन यहां तक आंसर देखना, बराबर नेगेटिव आया है 4206 बराबर, ये समझे। ये पूरा सॉल्व करके क्या आया, नेगेटिव आया। अच्छा, आप लॉग को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी। अब एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पूरे नेगेटिव नंबर को स्प्लिट करना है, पॉइंट के पहले नेगेटिव चल जाएगा, पूरा नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए एंटी लॉग देखते हुए। तो पॉइंट के पहले अगर नेगेटिव है तो 1 बार 2 बार ऐसे हो सकता है, और पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, पूरा नंबर नेगेटिव है, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसको ये वाला तरीका अच्छे से समझना, -0.4206 को इसमें क्या करेंगे हम लोग, +-1 करते हैं। क्या करते हैं, +1 और -1, ये स्टेप आप करना है। मैथ्स में कर सकते हैं ना, +1 और -1। अच्छा, ये -1 को हाथ नहीं लगाने का, ये दोनों को सॉल्व करो, क्या आएगा आपका,
+1 और -0.426 4206 सॉरी +1 ऐसे हो जाएगा, 0.59 ठीक है। तो ये आपका 10 - 6 हो जाएगा 4, 9 हो जाएगा, 9 - 2 7 हो जाएगा, 9 - 4 5 हो जाएगा। कितना आ गया भाई? 0.57। अब ये पॉजिटिव हो गया कि नहीं, क्योंकि 1 पॉजिटिव था और ये वाला नेगेटिव था, तो फाइन। तो आपका इसका आंसर आ गया 0.5794 और ये है -1, जिसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं 1 बार। -1 को क्या लिख दिया मैंने? 1 बार, ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव, दोनों को साथ में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 बार .5794। देखो ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एंटीलॉग ऑफ ऐसा नंबर कभी आपने सॉल्व ही नहीं किया, एंटीलॉग ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको आपको कैसे करना है? +-1 करना है। क्या करना है? +-1। प्लस वाले नंबर को इस नेगेटिव वाले पार्ट के साथ ऐड कर दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 1 बार वैसे ही रहेगा। तो आपका आंसर आ गया 1 बार पॉइंट। चलो इधर पे आ जाओ, 100 डिवाइड बाय P2, ये एंटीलॉग ऑफ, ये नंबर का आंसर बताया ना मैंने आपको कैसे सॉल्व किया, 1 बार .5794। अब इसका एंटीलॉग आप आराम से देख सकते हो। ये एंटीलॉग बताओ, 0.57 का 9 और 4 में क्या आएगा? मैंने ये नंबर को ना इधर सॉल्व करके बताया कि ये कैसे आया। पूरा नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं होता, उसका एंटीलॉग देखना। इसका बताओ ना जल्दी से यार। 0.5794 0.57 का 9 और 4 में 3796 3796। लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट और 10 का पावर क्या बोलोगे? -1। अच्छा, इसको क्या मैं 0.3796 लिख सकता हूं? 3796 ही था ना, ठीक है। तो 0 पॉइंट कर दिया मैंने, ओके। P2 को उधर भेजो और इसको यहां बुला लो। तो 100 डिवाइड बाय, इसको डिवाइड कर लेते हैं, आपका आंसर आ गया 100 डिवाइड बाय 0.3796। कितना आ गया बच्चों ये? P2 इज इक्वल टू 263.4 किलो पास्कल में था ना, किलो पास्कल हो गया। आंसर मैच करा, आंसर मैच करा। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा इधर सुनो, ये क्या लिखा हुआ पहले इसको रीड करो जरा। कौन रीड करके बताएगा इसको क्या लिखा है ये? हाँ, मिली मोल है ये। क्या है? ओके, मोल नहीं है ये, तो दिस इज मिली मोल। अच्छा, मिली मतलब 10 का पावर -3 होता है ना, मिली मतलब 10 का पावर, ये कम फास्ट तो कब से किया मैं? क्या कम फास्ट का इंतजार कर रहे थे? कब से हो गया कम फास्ट? अच्छा बताओ, 300 मिली मोल कितना मोल होगा? 0.3 मोल, ठीक है। आपके पास आइडियल गैस है, कितना वॉल्यूम है? 13.7 DM³ ये आपका V1 हो गया ना, इनिशियल हो गया। ये आपका टेम्परेचर हो गया। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन गैस एक्सपांडेड अंटिल इट्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय, कौन बताएगा ये क्या है? वेरी गुड, ये डेल्टा V है। बाय करके बोला, इंक्रीज बाय, तो मतलब अपने को V2 पता नहीं है। अब V2 पता कर सकते हो, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 - V1 करके, मतलब बेसिकली 2.3 इधर ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। 14 15 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 DM³ हो जाएगा V2, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है? अगर ये आइसोथर्मली एक्सपांड कर रहा है, तो आइसोथर्मली करता है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर,
तो आप वर्क निकालो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वर्क का? एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट बराबर माइनस पी एक्स डेल वी। तो पहला सवाल आपका जो वर्क वाला है वो पी एक्स डेल वी है, जिसमें आपको प्रेशर दिया हुआ है 0.3 बार। अच्छा, दूसरा सवाल है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, तो डब्ल्यू मैक्स। अच्छा, और तीसरा सवाल आपको वर्क का पूछा है इनटू वैक्यूम प्री एक्सपांशन। वैक्यूम में बताओ एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? 0, तो वर्क 0 हो जाएगा। तो यहां पर 3 टाइप का वर्क निकालना है। एक कौन सा? अंडर एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, दूसरा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली मतलब डब्ल्यू मैक्स, और तीसरा वैक्यूम में। वैक्यूम में आपका डब्ल्यू क्या होगा? 0 होगा। कहानी खत्म। सॉल्व करें? अच्छा, यहां पर ना थोड़ा डेटा अच्छे से लिखना आप। हाँ, जो आपको एन दिया हुआ है वो 300 मिली मोल मतलब 0.3 मोल हो जाएगा। मिली यानी 10⁻³ पॉइंट अगर 3 पीछे ले लूंगा तो +3 -3 क्या हो जाएगा? तो 0.3 मोल लिख दिया डायरेक्ट मैंने। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं है। आप बोलोगे कि एम डबल मर्तबा लिख दिया ऐसे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, V1 आपका कितना है? 13.7 dm³। टेम्परेचर 300 है। मैं इसका डेटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि V2 आप निकाल सको। डेल वी आपको दिया हुआ है कितना? 2.3 dm³। ये डेल वी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? V2 माइनस, तो V1 को इधर भेजूंगा तो V2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल वी प्लस V1। तो डेल वी आपका 2.3 है और ये आपका 13.7 है, मिलाकर बच्चों 16 dm³ हो जाएगा। ध्यान रहेगा? ये ध्यान रखना कि ये जो इंक्रीज्ड बाय करके बोला है ना, तो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज नॉट फाइनल वॉल्यूम। यहां आप मिस्टेक कर सकते हो। ठीक, आ जाओ पहला वर्क निकालते हैं। पहला वाला वर्क कौन सा है बच्चों? पीवी वर्क है, तो पी एक्स डेल वी। चलो, एक्सटर्नल प्रेशर 0.3 बार ये दिया हुआ इधर। डेल्टा वी के लिए, डेल्टा वी आप डायरेक्ट रख सकते हो ना, हमारे पास है 2.3, तो यहां पर V2 माइनस V1 मत करना, ये डायरेक्ट पता है अपने को। 2.3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 3 3 2 6 है ना, और 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 69। ये आपका क्या है बच्चों? इसका यूनिट क्या था? dm³ और ये बार, तो ये dm³ बार। अच्छा, अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो मैंने कन्वर्जन बताया, dm³ इंटू बार को अगर जूल में करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? तो ये कन्वर्जन लिख के रखना, शुरुआत में ही बता दिया मैंने आपको। 1 dm³ बार इज इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या है? 69 नहीं हो जाएगा? खत्म। तो 0.69 इंटू 100 हो गया 69 जूल। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। ये दूसरा क्या है? तीसरा वाला भी सॉल्व हो गया। W इज इक्वल टू 0। क्यों? इसमें P एक्सटर्नल क्या होता है? इसकी ये वाले केस में 0 होता है। वैक्यूम में कोई एक्सटर्नल ये होगा ही नहीं, एयर वगैरह, तो उसका प्रेशर नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ सेकंड वाला ही ज्यादा मेहनत करके सॉल्व करना है। -2.303 nRT log to the base 10 ए भाई V2 बाय एन आपका 0.3 हो गया, ये हो गया 8.314। टेम्परेचर आपको दिया है 300, 300 हो गया। अच्छा देखो, यहां पर मैंने V2 क्यों निकाल के रखा है, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला अपने को यूज होगा इसलिए। V2 आपका है 16 और V1 आपका है 13.7। V1 चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 900 और 90 हो जाएगा बेसिकली है। हाँ, 0.3 इंटू 300 क्या हो जाएगा? 3 3 9, 2 0 लगाया, राइट से एक के बाद पॉइंट लगाया, 90 हो गया। अच्छा, इसको काट के देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। यह आ रहा है बच्चों काट के 1.1678 ऐसे आ रहा है। ठीक है, 4 डिजिट बस हो गया वैसे तो। आप इसका लॉग देखोगे 0 पॉइंट हो जाएगा। 11 का 6 7 में देखोगे, लॉग देखेंगे 11 का 6 और 7 में।
0671 आ गया। अब आपको इनको सिर्फ क्या करना है, मतलब इसका लॉग प्लस इसका लॉग प्लस इसका लॉग प्लस इसका लॉग सबको ऐड करके एग्जाम में ऐसे कर लेना। ओके तो आपका आ गया -115.6। ठीक है, 4 डिजिट में बस हो गए। समझ गए? आपने डब्ल्यू निकाला, यूनिट क्या लिखोगे बच्चों? जूल। क्या अप्रॉक्स कुछ नहीं किया मैंने। कौन सा? ये लॉग का गलत दिया है, ये नंबर गलत है। हाँ ठीक है चलो, ये देख के बताओ जरा, 6 और 8 में देख के बताओ क्या आ रहा है। 0675 हो रहा है। ओके आ गया अभी। खत्म, बस करो जल्दी फटाफट से। अच्छा तीसरा वाला क्या करेंगे इसका? ये फॉर्मूला तो आप लगा रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू क्या है? 0 ना, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 जूल। अच्छा सुनो, इसको आपको ना एग्जाम में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 16 का लॉग देखोगे माइनस 13.7 का लॉग देखोगे, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। नहीं समझे? लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो आपको ये डिवाइड करके फिर लॉग देखने की जरूरत नहीं होगी। अभी हम लोग ने ऐसा कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा इधर आ जाओ। डेल एच फॉर द रिएक्शन ये दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है? डेल एच ऑफ द रिएक्शन है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है भाई? कौन है ये मालूम है? इथेन बना रहा है। क्या बना रहा है? इथेन बना रहा है। और ये किलो जूल में याद रखना। डेल यू फॉर द रिएक्शन एट 25 को कैलकुलेट करना है, डेल यू निकालना है, आर की वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा डेल एच और डेल यू का कोई रिलेशन पता है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए? डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये जी क्यों लिखा है? गैस को देखने का सिर्फ। इधर रिएक्शन दिखाई दे रहा है, ये देखो बैलेंस रिएक्शन है, ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है, लेकिन ये सॉलिड है तो इसको उड़ा दो। सिर्फ इसको देखना गैस को। 1 माइनस 3 यानी प्रोडक्ट माइनस क्या करना होता है, तो डेल एन जी कैसे निकलेगा? सुनो, ये कितना है? 1 माइनस ये कितना है? -2 आ रहा है, तो डेल एन जी -2 आएगा। ठीक है, डेल एच आपको दिया हुआ है, आर की वैल्यू आपको 8.314 रखना है। फिर टेम्परेचर आपको 25 डिग्री बोला है तो 298 केल्विन। 25 डिग्री मत रखना भाई, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे उसको। अच्छा लेकिन मुझे पता क्या करना है? डेल यू ना, तो डेल यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको इधर भेजूं तो डेल यू का फॉर्मूला बनेगा डेल एच माइनस डेल एन जी आरती। ठीक है, समझे आरती? डेल एच की वैल्यू आपको कितना दिया? -84.4 किलो जूल है, याद रखना। क्या है? तो आप ये वाला जो टर्म होगा ना, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको भी किलो जूल बनाना पड़ेगा, या तो इसको किलो की जगह 10⁻³ रख दो तो ये जूल में हो जाएगा। कोई भी दो चीज एक कर सकते हो आप। 10⁻³ कर लेते हैं तो टेंशन ही नहीं रहेगा, इंटू 10⁻³ जूल हो गया। अच्छा डेल एन जी कितना आया बच्चों?
आर है 8.314, है ना? टेम्परेचर, हाँ बोलो, क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं सर। नेगेटिव दिया है ना? नहीं। किलो मतलब कितना होता है? बाद में क्लिक हुआ। 25 डिग्री 298। अब ये वाला जो आपने 8.314 जूल केल्विन स्मॉल इनवर्स रखा है, ये आंसर जूल में ही आएगा। इसको क्या कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -84.4 इंटू 10⁻³ हो गया, माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, 2 इंटू 4955 आ रहा है, 4955 इधर पॉइंट आ रहा है। अगर मैं पॉइंट 3 पीछे ले लूं तो क्या इसको भी 10⁻³ लिख सकता हूं? समझ रहे क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि इधर 10⁻³ है, उधर पे भी क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, 10⁻³ कॉमन, और आपका होगा -84.4 प्लस 4.955 और 10⁻³ कॉमन चला गया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस ही होने वाला है, तो 84.4 में से 79.445। ओके 70 तो माइनस आ जाएगा, हाँ अरे -79.44 10⁻³ जूल, जिसको आप आगे चल के किलो जूल बोल दो। क्या बोल देंगे इसको? किलो जूल। दिस इज योर आंसर बच्चों। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। ये इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलो जूल हीट इज रिलीज्ड। अच्छा, हीट अगर रिलीज होता है, हीट मतलब क्या, क्यू ना, और रिलीज हुआ तो पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव, तो आपका ये जो क्यू होगा वो होगा -2 किलो जूल बाई द सिस्टम, एंड 6 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन में आपका डब्ल्यू क्या होगा केमिस्ट्री के अंदर, डेल वी नेगेटिव आएगा, फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका जो ये डब्ल्यू देख रहे हो ये प्लस डब्ल्यू होगा, ध्यान रखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये अंतर है डब्ल्यू का साइन का। डिटरमाइन डेल एच एंड डेल यू, सुनो, पहले बोला डेल एच निकाल लेना। ये सुनो, क्या आपको याद है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर जो आपका हीट होता है वही क्या होता है, डेल एच होता है, तो डेल एच निकल गया। ओके, क्यों का जवाब यहां है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला याद है? अभी एक केमिस्ट्री में बात चल रही है, हाँ, फिजिक्स में हम लोग क्यू माइनस डब्ल्यू लिखते हैं। सुनो, एट कांस्टेंट, ये डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं जरा बताना। रुको, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्स डेल वी। ठीक है, इधर सुनो, इसको इधर भेजूंगा, डेल यू प्लस पी एक्स डेल वी, ये क्या होता है पता है? डेल यू प्लस पी डेल वी क्या होता है? डेल एच होता है। नहीं मालूम? डेल एच का डिफाइन क्या था? एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। चेंज अगर मैं बात करूं तो डेल एच एट कांस्टेंट प्रेशर पे डेल यू और पी ऐसी रहेगा और ये डेल वी हो जाएगा। एट प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल नहीं लगेगा। तो आपका ये वाला टर्म किसके बराबर? डेल एच के बराबर था, तो इसकी जगह डेल एच रखा। ये सब टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है।
तो डेल एच कौन होता है याद रखना, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताया था याद है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में मैंने बोला था दो याद रखना, हीट और वर्क। लेकिन अगर हीट के बेस पर पी आ जाए या वी आ जाए तो वो स्टेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका रीजन क्या है, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर पर ये डेल एच के बराबर होता है, और ये आपका कौन है, स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो क्यूपी भी आपका स्टेट होगा, सिर्फ क्यू जब तक है ना, जब तक ये क्या है, पाथ फंक्शन है। क्यूपी हो जाएगा। हाँ क्यूपी या क्यूवी हो जाएगा। क्यूवी जो है ना वो डेल यू के बराबर हो जाता है। क्यूवी किसके बराबर होता है, कैसे, अगर यहीं देखोगे ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्यूवी डेल यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो प्रोसेसेस एक्सप्लेन करते हैं ना, मैंने फॉर्मूला लिस्ट भी जो दिया है ना आपको, उसमें भी लिख के दिया है। ओके, तो पहला ये वाला आंसर हो गया बच्चों। क्यू आपका कितना है बताओ, तो डेल एच आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डेल यू। ठीक है, ये डेल यू फ्लोट के अकॉर्डिंग, डेल यू इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, क्यू, अरे बोलो ना, क्यू प्लस डब्ल्यू, केमिस्ट्री वाला, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, अच्छा क्यू आपका कितना है, -2 किलो जूल, और डब्ल्यू आपका कितना है, +6 किलो जूल, तो प्लस ही आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 किलो जूल, खत्म, दिस इज योर वर्क, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हो गया, ये और ये देखो कैसे आंसर आया इसका, समझ में आ रहा है, बस। नेक्स्ट कर रहे हैं, हो गया ना बच्चों, चलो अगला सवाल देखिए, कैलकुलेट वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल ऑफ SO2। ये इंपॉर्टेंट 4 मोल है, हाँ ध्यान रखना, आप इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में 4 मोल ऑफ SO2 के लिए सॉल्व करना है, कितने मोल के लिए, और टेम्परेचर आपको 25 डिग्री, मतलब 298 हो गया। ये रिएक्शन बताओ इसमें SO2 कितना मोल है, तो मतलब 4 मोल के लिए करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, बराबर, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब ऐसा करने से आपका डेलएनजी चेंज हो जाएगा। डेलएनजी बताओ, सब गैस है ना इसमें, कौन बताएगा डेलएनजी क्या होगा इसमें, 4 और ये कितना है, 6 है, तो 4 - 6 -2, अगर पहले वाले के हिसाब से करते तो -1 आता, तो यहां मिस्टेक हो जाता। तो आपको क्वेश्चन में 4 मोल बोला है, तो आपको रिएक्शन को फिर 4 मोल के हिसाब से करना पड़ेगा, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा आगे सुनो, आर आपको ये दिया हुआ है, स्टेट वेदर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव से डिसाइड करेंगे कि ऑन द सिस्टम हुआ है या बाय द सिस्टम हुआ है। अच्छा जब ऑन द सिस्टम होता है तो कंप्रेशन होता है, और केमिस्ट्री के अंदर आपका डब्ल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर डब्ल्यू पॉजिटिव आया तो ऑन द सिस्टम, और डब्ल्यू नेगेटिव आया तो बाय द सिस्टम। समझ में आ रही बात, ठीक है, करेंगे, आ जाओ। अच्छा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, ये सुनो, डब्ल्यू का फॉर्मूला किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए आपका फॉर्मूला क्या है पता है, डब्ल्यू का फॉर्मूला किसी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या है, फॉर्मूला लिस्ट आप पढ़ते नहीं हो, -ΔNG/RT, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, -ΔNG/RT। ΔNG बताओ ना कितना है, -2, R कितना है 8.314, ठीक है, टेम्परेचर है 25 डिग्री, मतलब 290, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर, 298 को भी कर सकते हो आप, 596 इंटू, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया बच्चों 4955, है ना, ये आ गया। अब आप इसको चाहो तो 0.3 पीछे लेके किलो जूल भी कर सकते हो, ये आपका जूल में आ गया, काय में आ गया, जूल में, तो 4.955। अच्छा डब्ल्यू आपका क्या है, पॉजिटिव आया, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। यहां पर लिखना सिंस डब्ल्यू इज पॉजिटिव देयरफॉर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम।
ये मुंह बंद करना। ओके, इधर आ जाओ। अभी आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब आपको डेल एच आर निकालना है। क्या निकालना है? डेल एच आर। इसको क्या बोलते हैं? और स्टैंडर्ड बोला है तो इधर पे नॉट लगा देंगे। नॉट लगा है मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। हाँ, तो वो आपको पूछा हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। किसका किसका दिया है? CO2 का दिया है, H2O का दिया है, और C2H6 का दिया है, और इसका नहीं दिया है, और देगा भी नहीं, क्योंकि सुनो बात को, एंथैल्पी नहीं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होता है? वो जब फॉर्म होगा तो कितना एंथैल्पी चेंज आएगा। तो अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में है, समझ में आ रहा है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 0। एग्जाम्पल जैसे कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में अपना एग्जिस्ट करेगा, O2, N2, H2, Cl2, F2, Br2। आई बात समझ में? तो जब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई एलिमेंट हमारा जो जिसमें एग्जिस्ट करता है, तो वो फॉर्म करने के लिए एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा? 0। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंटल स्टेट में क्या रहेगा? याद रखना, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर उनका क्या रहेगा भाई? 0 रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इसका 0 होता है, फॉर्मेशन 0 होता है। ऐसा नहीं। हाँ, चलो नेक्स्ट करें। अच्छा, इसके अंदर मैंने बताओ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन? क्या था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था। क्या था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कौन है रे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट आपके पास कौन है? ये दोनों है। कितना मोल है ये? तो 4 इंटू क्या लिखोगे? 4 इंटू डेल एच एफ नॉट ऑफ क्या? CO2 प्लस ये कितना है? 6 इंटू डेल एच एफ नॉट ऑफ, बोलो, H2O, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, उसके बाद माइनस, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, फिर आप रिएक्टेंट पे जाएंगे। रिएक्टेंट आपके पास कौन है बच्चों? 2 इंटू डेल एच एफ नॉट ऑफ C2H6 प्लस 7 इंटू ये कितना है? 0 है, डायरेक्ट 0 लिख देने का। 0 है, हाँ, वो O नहीं, तो उसकी कहानी खत्म। अच्छा, अब वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा बच्चों। 4 इंटू ये बताओ CO2 माइनस 393.6 इंटू H2O माइनस 280, और सब किलो जूल पर मोल में चल रहा है, हाँ। और उसके बाद माइनस, ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, और उसमें वैसे एक ही टर्म है तो टेंशन नहीं है, ओपन करके भी लिख सकता हूं। 2 इंटू ये कितना है अपना C2H6 का कितना है? माइनस 84.9। चलो ध्यान दो, मल्टीप्लाई करो सिर्फ इसको। 4 5 20, 12 14, 36 37, 12 और ये 15, राइट साइड से एक के बाद पॉइंट, और ये माइनस आ गया। चलो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 5 30, 30 33, 48 51, 12 और 5 17, ठीक है। राइट साइड से एक के बाद पॉइंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 9 18, 8 और ये 9 16, राइट साइड से एक के बाद। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर है, ये ऐड हो जाएगा, और उसमें से फिर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। तो 3 4 आपका हो गया 7, 1 7 हो गया 8, 7 और 5 हो गया 12, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा माइनस में, प्लस 169.8।
तो आपको क्या करना है, 3287 इधर पॉइंट आ गया, 169.8 इधर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 2 माइनस 1 1, तो माइनस में 3117.2, क्योंकि ये बड़ा नंबर जो था वो नेगेटिव था और ये पॉजिटिव। फाइनल आंसर आपका ये आंसर आएगा बच्चों किलो जूल, ठीक है, मोल इनवर्स पर मोल। आगे आंसर बराबर क्या 3119 है। एक मिनट रुको, 1574 ये बराबर है 6 इंटू 285.1713, सही है 285 पॉइंट, अच्छा इधर 8 है, 0.8 है ये, ठीक है, तो 6 8 ज़ा 48 हो जाएगा, 30 और ये 34, मतलब 1714.8, हाँ तो आप बराबर आ जाएगा। वन 1574 प्लस 1714.8 माइनस 169.8, 3119 आ रहा आंसर। ठीक है, अच्छा एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जिसमें CH4 गैस, इफ फॉर्मेशन CH4 का दिया हुआ है, CO2 का दिया हुआ है और H2O का दिया है। मुझे बताओ CH4 का कंबशन रिएक्शन खुद से लिख सकते हो? CH4 को क्या करना है आपको, O2 के साथ रिएक्ट कराना है, आपको प्रोडक्ट भी मालूम है CO2 और H2O, बहुत आसान है कंबशन रिएक्शन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, यही दो प्रोडक्ट बनते हैं CO2 एंड वाटर। अच्छा आप सुनो, क्या ये बैलेंस्ड है, जरा चेक करेंगे। हाइड्रोजन मेरे पास यहां पर 4 है, यहां 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब जरा ऑक्सीजन जाए 2 1 ज़ा 2 और ये 2 4, यहां पर 2 से कर, अब याके क्या हो गया, बैलेंस हो गया, समझ आ रहा है? अच्छा अब यहां पर CH4 आपका गैस है, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, ये जो है आपका लिक्विड स्टेट में होता है। अच्छा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया ना, उससे तो कोई मतलब नहीं। अच्छा मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही आपका कौन होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सुनो सेम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किस में करना है, बॉन्ड एंथैल्पी में, बस, ठीक है। अच्छा इधर सुनो, ये फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। चलो प्रोडक्ट आपके पास ये दोनों है, 1 इंटू क्या लिखूं, डेल एच एफ नॉट ऑफ CO2, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस, इसका तो होगा नहीं ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सिर्फ इसका रहेगा 1 इंटू, खत्म, ऑक्सीजन का लिख रहा ही नहीं हूं मैं, क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट करो बस, CO2 का कितना है भाई -393.5 किलो जूल पर मोल, हाँ, उसके बाद प्लस 2 इंटू कौन है ये H2O, -285.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है, माइनस CH4, ओके तो -74.8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस,
ठीक है। ए क्या है रे, तेरे को क्या तकलीफ है? तू इधर आना तू। माइनस माइनस हो गया। ये दोनों नेगेटिव नंबर है, ये आपस में ऐड होंगे, ये पॉजिटिव वाला उसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर बताएंगे? बता दी। 90.3 माइनस 890.3 किलो जूल मोल इनवर्स। खत्म। ये सब वैल्यूज क्या है, किलो जूल पर मोल में ही तो है ना। किलो जूल लिखा होगा उधर पे, और कुछ नहीं, किलो जूल पर मोल ही आएगा। किलो जूल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ा। ये कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन रिएक्शन में अभी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया है। ये इसका फॉर्मेट देखो कैसे, ये तो टेबल बना के भी देता है क्वेश्चन, ये टेबल बना के दे देगा। NH बॉन्ड का एंथैल्पी दे देगा, तो ये NH बॉन्ड का क्या नाम है, बॉन्ड एंथैल्पी है। क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड एंथैल्पी है। कैसे पता चलेगा, ऐसे लिखा होगा N और H का बॉन्ड, उसका एंथैल्पी। ठीक है, फिर उसके बाद HH, उसके बाद NN। अब आप बोलोगे इसमें दिख क्या रहा है सर, तो आपको इस रिएक्शन को अगर आप ओपन करके लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि N2H4 में कितने NH बॉन्ड है और कितने, अब इसके अंदर कितने हैं वो जरूरी है आपके, उसको नंबर हम लोग कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो नंबर आपको ढूंढना है कि NH बॉन्ड कितने हैं, NN बॉन्ड कितने हैं, HH कितना है, और अगेन NH कितना है। हर एक में से बात करेंगे। तो मैं इसको ओपन करके लिखता हूं। N2H4 कैसा होता है, N और ये N के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे और इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, N2H4। बताइए NH बॉन्ड कितने हैं पूरे के पास, NH 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 4, कितना? अच्छा NN कितना है, 1। ये H2 के साथ रिएक्ट करता है, मतलब HH बॉन्ड कितना है इसके पास, 1। ये बनाता है NH3। NH3 कैसा दिखता है भाई, 3 हाइड्रोजन लगे होंगे इसके पास, और ऐसे 2 है बैलेंस करने के बाद। NH बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के पास कितना है, 3 इंटू 2 6 हो गया। तो मां को क्यों याद कर रहा है? तभी भी मां बंद कर दूं, मैं घर पे भेज दूं तुम लोग को? ये समझ में आया आपको? तो आपको एक NH बॉन्ड का एंथैल्पी दिया हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल के बारे में जब एंथैल्पी लिखोगे आप, कितने NH है, 4। NH कितने हैं भाई, ये इसमें 4 है, तो इंटू 4 करेंगे इसको। और NN का दिया है ना, NN ये देखो एक ही NN है तो एक ही आएगा। HH का भी दिया हुआ है, एक ही HH है। अच्छा जब इसके लिए लिखेंगे तो NH कितना है यहाँ पर, 6 है, एक में 3, ऐसा डबल है तो 3 2 जा तो 6। ये जो वैल्यू है उसको यहाँ ये वाले के लिए जब लिखेंगे तो इंटू 6 करेंगे। अब लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा इसके अंदर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में याद रखना। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चल रहा है। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, रिएक्टेंट आएगा। क्या आएगा, रिएक्टेंट माइनस, ये इसमें उल्टा होता है, ये याद रखना। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट सिर्फ आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाले क्वेश्चन में करना है। अच्छा ब्रैकेट, इस मॉलिक्यूल में 4 इंटू
डेल एच नॉट ऑफ कौन सा वाला, NH बॉन्ड, प्लस इसी में NN भी तो है, 1 इंटू करके लिख दो या 1 नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा, डेल एच नॉट ऑफ NN। रिएक्टेंट में ये वाला हो गया, अब ये वाला HH कितना, एक ही है, डेल एच नॉट ऑफ बोलो HH, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, माइनस 6 इंटू, 6 क्यों कर रहा हूं, ये लॉजिक समझ में आना चाहिए सबको, 6 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दो ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा डेल एच नॉट ऑफ NH। ठीक है, बस आपको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाओ करें इसको, 4 इंटू ये कितना वैल्यू है NH का, 389 बराबर, प्लस NN कितना है 159, प्लस HH कितना है 435, माइनस 6 इंटू NH 380। ठीक है, चलो फोर से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 9 से कितना हो जाएगा आपका 36, 32, 35, ठीक है 12 और ये 15, तो ये आ गया आपका 1556। ठीक है, प्लस 159 प्लस 435, इसको प्लस करके रखो जब तक आप लोग, 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 जा 54, 48 और 5 53, 18 और 5 23। ठीक है, इसका प्लस करके कितना आया बच्चों, हाँ 2150 माइनस, ये जरा करो, माइनस 184 किलो जूल हो गया। अच्छा क्या ध्यान रखोगे, समझ में आ रहा है ना, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, बोर्ड में कई मरतबा आ चुका है इस पे क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट करें, अच्छा इधर आ जाओ बच्चों, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, अगर आप यहां पर देखोगे आपको डेल एच आर दिया हुआ है, इसमें कैलकुलेट नहीं करना है, जो आप डेल एच आर निकाल रहे थे ना वो दिया हुआ है, और कैलकुलेट CCl बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है। सुनो CCl आपको कहां दिखाई देगा पता है, ये वाले में है ना, ओके, और आपको बॉन्ड एंथैल्पीज आर, देखो ये टेबल बना के ना आपको एग्जाम में देगा, ये कॉलम बना के ऐसे, तो आपको CH का दिया हुआ है, Cl का दिया है, HCl का दिया हुआ है, और अपने को CCl का निकालना है। तो पहले काम करो, इस रिएक्शन को ना ओपन करके लिखो तो आपको समझ में आएगा कि कितने, जैसे इसमें कितने CH बॉन्ड होंगे, आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा, 4, इसमें Cl बॉन्ड होंगे कितना, 1, इसमें CH बॉन्ड कितने होंगे, 3 है ना हाइड्रोजन, तो 3 CH होगा और 1 CCl होगा, ओपन करोगे समझ में आएगा। चलो ये कार्बन, तो पहले मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर लिख देता हूं, Cl, ये वाले में CH, ठीक है, तो अब देखो CCl यहां पर एक ही है ना, और CH कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है, और ये HCl। अच्छा इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर्मूला, CH कितना है यहां पर, तो 4 इंटू डेल एच नॉट ऑफ CH बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, और उसके बाद Cl एक ही है, तो डायरेक्टली डेल एच Cl, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, माइनस करेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है ना, CH यहां पर कितना होगा, तो 3 इंटू, फिर उसके बाद CCl कितना है, 1 है, तो 1 इंटू करके लिख सकते हैं या डायरेक्टली, ये आपको पता करना है, ठीक है, ये भी एक ही HCl, खत्म। अब इसमें आपको ये वैल्यू पता है,
बाकी सब वैल्यू पता है, ये वाला सिर्फ आपके लिए क्या है, क्वेश्चन में। तो वैल्यू पुट कर लो। ये कितना है, 104 किलो जूल। और बाकी भी जो है ना आपको कैसे दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल में यूनिट दिया हुआ है, तो ये सब भी किलो जूल में याद रखना। तो आपको यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया -104। चलो 4 इंटू ये वैल्यू कितना है, सी एच का कितना है 414, सी एल का कितना है 243। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया, -3 इंटू सी एच 414, सी एल पता करना है तो ये ऐसे ही रहेगा। एच सी एल का कितना दिया हुआ है 431। ये वाले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। हाँ अच्छा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, स्पेस बना दे, स्पेस पहले जगह उसके अंदर बना। हाँ चलो ध्यान देंगे। ये इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा बच्चों, 1899। इन दोनों का एडिशन क्या होगा 376, है ना। और ये ओपन कर दिया मैंने। ये माइनस वाला अगर मैं इधर बुला लूं और ये -104 इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो ना, इन दोनों को माइनस कर दो। 9 - 3 6, 2, ओके 226, और -104 इधर आया तो +104। सही बात है। तो आपका हो गया 330। ठीक है 330, और ये आपका आया किलो जूल पर या मोल इनवर्स। हो गया ना सॉल्व इजीली। तो आपके एंथैल्पी वाले में ना दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो सबका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देकर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेगा, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देके किसी एक बॉन्ड एंथैल्पी आपको पूछ लेगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। हुआ डन। चलो अगला सवाल देखो बच्चों, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसमें और भी डेटा गिवन होगा, जरा मुझे बताना। ये सुनो, अब ये बॉन्ड एंथैल्पी के बाद एक और टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो होगा एप्लीकेशन ऑफ हेजेस लॉ। हेजेस लॉ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हेजेस लॉ क्या है आपको मैं बताता हूं। जैसे मेरे पास ना इसके अंदर ये क्वेश्चन अधूरा है, हाँ, तो इसके अंदर गिवन और दिया हुआ है आपको, दो रिएक्शन दिया है, एल्यूमिनियम Fe2O3 2Fe, ये इक्वेशन नंबर 1 दिया है, और इसका आपको ΔHR0 दिया हुआ है। अब सुनो,
हेजल्स लॉ के एप्लीकेशन पे यहां पर सवाल बनेगा। ये एक क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनो, बहुत आसान होता है। मुझे ये वाला रिएक्शन इससे बनाना है। पहले तो जो गिवन रिएक्शन है उससे मुझे ये नेट निकलना चाहिए। इसमें बताओ 2Fe आपको दिखाई दे रहा है, Fe दिखाई दे रहा है लेफ्ट में कि राइट में? रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ऐसे मेरे हिसाब से मत देखो। जब आप रीड करोगे तो ऐसे, तो लेफ्ट में। अच्छा, रिएक्शन में Fe कहां दिखाई दे रहा है आपको? इसमें दिखाई दे रहा है, और वो भी राइट में है, तो मतलब और 2Fe है, मुझे वही चाहिए, लेकिन कहां चाहिए? लेफ्ट में। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसको आप रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, इसको जैसे ही रिवर्स करूंगा, ठीक है, तो Fe2O3 राइट में आ जाएगा, और मुझे Fe2O3 कहां चाहिए? तो वो अपने आप एडजस्ट हो गया। अच्छा, 3/2O2 यहां दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में ही है, तो मतलब दूसरे वाले को हाथ लगाने का, सिर्फ पहले वाले को रिवर्स करना है और दोनों को ऐड कर देना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो, क्या करते हो, तो डेल एच आर की जो वैल्यू होगी, अगर वो नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव होगा तो रिवर्स करने पर साइन चेंज करोगे। और अगर कोई रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत पड़ जाए, तो अगर आप रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो डेल एच की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर डिवाइड कर रहे हो तो उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। आएगी बात समझ में? बस इतना लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप इजीली इसके क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छा, तो पहले वाले को रिवर्स कर दिया। आप सॉल्यूशन सुनो, पहले वाले को रिवर्स करूंगा तो ये इधर आ जाएगा 2Fe Al2O3 2Al, ये डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? प्लस हो जाएगी ना, ये हो जाएगा प्लस। दूसरे वाले को हाथ लगाने का नहीं, दूसरे वाले को कुछ नहीं किया तो इसकी डेल एच की वैल्यू जो रहेगी वैसी रहेगी। अच्छा, आप इंपॉर्टेंट बात सुनो, इसका नेट रिएक्शन करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देना है। अच्छा, सेम चीज अगर अपोजिट साइड में दिखाई दे रहा है, 2 एल्यूमिनियम, ये 2 एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। Al2O3 क्या हुआ? कट हो गया, बचा क्या? 2Fe बचा, 3/2O2 बचा, और उसके बाद यहां क्या बचा? वही मिला ना जो अपने को जिस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करने बोल रहा है। अब इसका डेल एच क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। इसका डेल एच क्या होगा? ये वाले रिएक्शन का, इन दोनों का सम, प्लस 84.6 और तो माइनस ही करना पड़ेगा। 1670 में से ये निकाल देंगे। टेन माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4 2 2 8 हो जाएगा माइनस। खत्म। अच्छा, हेजल्स लॉ क्या होता है? ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है ना, तो दोनों का, ये सुनो, एंथैल्पी का सम इस रिएक्शन के क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। ये डायरेक्ट हो गया, और यही रिएक्शन 2 स्टेप में हो सकता है, तो डायरेक्ट वाला जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। एग्जांपल जनरली बताता हूं, देखो, इधर सुनो, ए बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में कन्वर्ट हुआ। अगर ए बी में कन्वर्ट हुआ तो ये डेल एच 1 बोल दो, बी सी में कन्वर्ट हुआ फिर, अच्छा अगर ए डायरेक्टली सी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये डेल एच 3, तो डेल एच 3 डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 के बराबर होगा। समझ में आए? चलो जल्दी कर लो। कौन है रे पागल हुआ है? अच्छा, ये उससे रिलेटेड ये भी एप्लीकेशन ही है। ये देखो, बहुत सिंपल है, मक दे दूं मक। ये देखो, ये रिएक्शन आपको बनाना है,
और आपको ये गिवन रिएक्शन है, कितनी रिएक्शन दिया है आपको, 3 रिएक्शन दिया गया। अब अगर आप गौर से देखोगे SiO2 आपको कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए। पहली रिएक्शन में SiO2 दिख रहा है लेकिन राइट में, तो मतलब और एक ही चाहिए, तो आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्सिंग 1, ठीक है, 1 को रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद अगर आप देखोगे कार्बन, मुझे 3 कार्बन चाहिए, लेफ्ट में 2 कार्बन इधर दिख रहा है, 1 कार्बन मतलब ये तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। SiC आपको किधर चाहिए, राइट में चाहिए, ठीक है, तो राइट में ही है। अगर आप देखोगे तो 2 कार्बन मोनो, ये भी राइट में, मतलब सिर्फ पहले वाले को रिवर्स करना है, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह भी करना नहीं है, तीनों को क्या कर देना है। तो यहां पर ना थोड़ा सा ऐसा लिखना होता है, रिवर्सिंग 1, ये इधर सुनो, रिवर्सिंग इक्वेशन 1 को आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, एंड एडिंग 2 and 3, ठीक है। तो 1 वाले को रिवर्स करना है और उसमें 2 और 3 को क्या कर देना है, ऐड करना। तो ये रिएक्शन वापस लिखेंगे, इसको रिवर्स करो, SiO2 gives Si प्लस O2। अच्छा बताओ, इसको रिवर्स करूंगा, इसका साइन चेंज होगा, प्लस 911, ठीक है। उसके बाद ये वाले को कुछ हाथ लगाना नहीं है, 2 कार्बन प्लस O2, ये हो जाएगा आपका -221। ये भाई क्या चालू है यार तुम लोग का, सिलिकॉन कार्बाइड, आपको क्या कर देना है इनको। अच्छा अगर आप देखोगे तो ये सिलिकॉन से ये सिलिकॉन कैंसिल हो गया, ठीक है। O2 से ये O2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। SiO2 और ये 2 और 1 कार्बन कितना हो जाएगा, 3, SiO2 3 कार्बन, और यहां पर आपका क्या बचेगा, SiC बचेगा और 2CO बचेगा, हो गया ना। यही तो रिएक्शन चाहिए था अपने को। अब इन सबको सम कर दो, ठीक है, तो ये दोनों ऐड होगा, फिर बाद में इससे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, पूरा 624 आ रहा है ऐसे। चलो 65.3 है ना, कैसे आ रहा है इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गया, माइनस माइनस वाला था, फिर 911 में से आपको माइनस करना है 286.3, 10 - 6 4 और 10 - 8 2, हो गया। चलो जल्दी करेंगे। चलो नेक्स्ट, इधर ध्यान दो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट, क्या बताना है आपको। अच्छा स्पॉन्टेनियस 2 तरीके से कर सकते थे हम लोग, एक होता है डेल एस टोटल से, एंट्रोपी चेंज टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग वाला, वो अगर पॉजिटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर इक्वल टू 0 आया तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन। डेल जी में भी बात कर सकते हैं, डेल जी में उल्टा होता है, डेल जी अगर आपका नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और इक्विलिब्रियम पे 0 रहता है। और उसके साथ साथ एक्सो और एंडो बताना है। एक्सो और एंडो बहुत आसानी से बताए, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सो है, हीट निकालेगा ये, और डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी एंडो है। तो एक्सो एंडो कैसे डिसाइड करना है, डेल एच की साइन से, डेल एच पॉजिटिव एंडो, डेल एच नेगेटिव, डेल एच क्या बोल रहा हूँ, ये जो डेल्टा एच दिया जाता है देखो ये, ठीक है।
तो चलो एक्सो एंडो डिसाइड कर लो, पहले वाले में ये क्या है, तो ये एक्सो हो गया, और ये वाला पॉजिटिव है तो इंडो, ये डिसाइड हो गया। अच्छा उसके साथ साथ मुझे क्या डिसाइड करना है, स्पॉन्टेनिटी। और ये टेम्परेचर दिया हुआ है अपने को। अच्छा आपको डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला गिब्स एनर्जी एंट्रोपी और एंथैल्पी में रिलेशन है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे सभी बच्चे अच्छे से। डेल जी की वैल्यू मैं यहां पर बता दे रहा हूं, डेल जी अगर आपका नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस है, और डेल जी अगर आपका पॉजिटिव आया तो नॉन, तो इसलिए आप डेल जी निकालोगे और वहां से पता चल जाएगा। चलो पहले वाले के लिए डेल जी सॉल्व करते हैं फर्स्ट के लिए। डेल एच आपका कितना है बच्चों, 110 किलो जूल, ठीक है, किलो है तो आप 10⁻³ भी लिख सकते हो। टेम्परेचर कितना है 400, ठीक है, और ये कितना है डेल एस प्लस 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, ये जूल में कर दिया ना मैंने 10⁻³, और ये 3 0 कितना हो जाएगा 10⁻³ होगा कि नहीं, ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ क्या हुआ, अरे तो ये भी तो जूल में किया ना, किलो जूल में तो किलो लिखा ना मैंने, देखो देखो सुनो सुनो, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है और इसका जूल केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स कैंसिल हो गया, टेम्परेचर का केल्विन, एक मिनट जूल केल्विन इनवर्स जूल में हो गया ना, तो ये तो जूल में आएगा और इसको भी जूल में करना है फिर आपको। हाँ अब देख लो 10⁻³ कॉमन जाएगा, माइनस 110 और 16 कितना हो जाएगा बराबर, तो 126 हो जाएगा माइनस में 10⁻³ जूल। अच्छा आप बताओ ये नेगेटिव आया कि नहीं आया बताओ, बराबर, तो यहां पर लिखो सिंस डेल जी इज नेगेटिव देयरफॉर रिएक्शन इज, समझ गए। अच्छा और एक चीज, डेल एच आपका क्या है ये वाले केस में, तो रिएक्शन इज एक्सो, नेगेटिव है तो एक्सो, दोनों लिख लेना। अच्छा बी वाला खुद से कर सकते हो अभी, चलो स्टार्ट करो। $50 250, डेल एस आपका है -130, माइनस माइनस प्लस 65 26 और 6 32 2 0 50 30 82 पॉइंट। अच्छा ये प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया तो डेल जी यहां लिखेंगे, सिंस डेल जी आपका क्या है पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, इसका डेल एच आपका क्या है पॉजिटिव है, देयरफॉर इट इज एंडो, खत्म। चलो जल्दी से कर लो। इसको इतना अच्छा स्लाइड करवाया मैं, चलो इधर आ जाओ, ये इधर सुनो, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल एच नॉट ये दिया है, डेल एच नॉट आपको ये दिया है, एट व्हाट टेम्परेचर चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस विल अकर। अच्छा आप सुनो,
आपको ये डेल जी वाला फॉर्मूला पता है? अगर ये स्टैंडर्ड हो जाए या एट इक्विलिब्रियम बोल रहा है ना, एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में डेल जी क्या होता है? डेल जी नॉट जीरो होता है। तो अगर मैं यहां पर जीरो रख दूं और माइनस टी डेल एस को यहां लेकर आ जाऊं और इसको डेल एस को नीचे भेजूं तो टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब ये वो टेम्परेचर है जिसपे जिससे कम अगर रहेगा तो स्पॉन्टेनियस होगा और इससे ज्यादा कर देगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बियॉन्ड स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बिलो रहेगा तो वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो आपको क्या बोला है? एट वॉट टेम्परेचर चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस विल अकर। कितने टेम्परेचर पर ऐसा होगा कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसका मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अच्छा, तो सोल्यूशन बहुत आसान है, फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। टी का फॉर्मूला है डेल एच नॉट अपॉन डेल एच नॉट। अच्छा, डेल एच नॉट आपका कितना है बच्चों? -224 किलो जूल है ना। किलो है तो आप 10⁻³ लिख देंगे, ये जूल हो गया, अपॉन डेल एच नॉट, ठीक है, ये रहा -153 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये आपका जूल में है, इसका यूनिट आपका ये जूल पर केल्विन में है। जूल से जूल कट हो जाएगा और ये केल्विन ऊपर है तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन आ जाएगा। माइनस से माइनस कट, 224 इंटू 1000 होगा, 3 0 लग जाएगा और डिवाइड बाय आपको क्या करना है? 153 करना है। आपका आंसर काय में आ जाएगा? केल्विन में। कितना आ गया आंसर? 14। अरे ये पूरा नंबर डिवाइड बाय 1464, खत्म। दिस इज योर आंसर बच्चों। चलो, अच्छा इधर क्या बोल रहा है जरा चेक करेंगे। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया है डेल जी नॉट। क्या रिलेशन पता है इनके बीच में? G naught is equals to -2.303 RT log to the base 10 of equilibrium constant। तो आपका फॉर्मूला बनेगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log टू द बेस 10 और इधर पे KP आ जाएगा क्योंकि ये गैस के लिए KP दिया ना आपको, KP बन जाएगा। R की वैल्यू, टेम्परेचर कितना बोला है बच्चों? 25 मतलब 298। KP का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.356। कौन बताएगा ये कैसे सॉल्व होगा? 3.35 17 plus 0.33 बराबर, तो 10⁻17 का क्या हो जाएगा? 17 और इसका हो जाएगा 0.33 का 56 में क्या आएगा? बोलो। 5258। तो ये 17 प्लस करके इसमें कर दें 17.525, 17.525 बराबर ना। हाँ, मल्टीप्लाई करो उसको। डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट 0.55। ठीक है, तो आपका वैसे 4 डिजिट में आएगा आंसर। पॉइंट आप 1 2 3 4 10⁻4 जूल या 99.99 भी कर सकते हो, किलो जूल कर सकते हो। क्या आंसर दिया? कितना? पूरा आंसर ना।
अरे 100,000 कितना होगा भाई, देखो ना, वही तो है। इसको राउंड ऑफ कितना है ये, देखो ना, उतना ही है। वही तो है, अप्रोक्सीमेटली बताएंगे। हो गया आंसर। राउंड ऑफ किया है, ये 9.99 क्या होगा, 10 होगा। 10 इंटू 10⁴ क्या हो जाएगा, 10⁵ हो गया आंसर। उसको राउंड ऑफ किया है, किसको, पाए 26 कर दिया सर, राउंड ऑफ किया है। 26 कर दिया इसको, ओके ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया ये, 100K। चलो कंप्लीट। अगला सवाल, ये आपको क्या निकालने बोला है, डेल एस टोटल, क्या निकालने बोला है। अच्छा, कोई भी रिएक्शन में सिर्फ डेल एस लिख देना, तो अगर बेस पर कुछ नहीं लिखा है मतलब वो सिस्टम का है। किसका है, सिस्टम का है। ये एस क्या होता है, एंट्रोपी होता है। एस क्या होता है भाई, डेल एस आपका एंट्रोपी चेंज, मेजर ऑफ रेंडमनेस, बराबर है। स्टेट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आपको डेल एस टोटल से डिसाइड करना है यहां पर, क्योंकि कैलकुलेट भी वही करने बोल रहा है। अच्छा, अब मैं आपको डेल एस टोटल का एक फॉर्मूला बताता हूं। सराउंडिंग, क्वेश्चन में कभी भी सिस्टम वाले के बेस पर सिस्टम लिख कर नहीं देगा, समझ जाना वो सिस्टम का है। जैसे एक क्वेश्चन में डेल एस नॉट दिया हुआ है ना, ये तो ये नहीं लिखा है ना, मतलब ये सिस्टम का है। तो मतलब ये वैल्यू पता है मुझे, सराउंडिंग वाला नहीं पता है। तो सराउंडिंग वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सुनो, माइनस डेल एच अपॉन टी। जैसे मैंने टी का फॉर्मूला बताया था, याद है, डेल एच अपॉन डेल एस, तो वही इधर पे ऐसे करके। अभी हम नेगेटिव क्यों है, इसका रीजन सुनो, क्योंकि आप सराउंडिंग के लिए लिख रहे हो। तो अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम रिलीज करता है, तो उस सिस्टम अगर हीट रिलीज कर रहा है, तो ये एंथैल्पी चेंज सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, बोलो, रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव। लेकिन सराउंडिंग उसको क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अगर इसके लिए नेगेटिव है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो साइन उल्टा हो जाता है ना, तो इसलिए माइनस साइन डाला गया। आई बात समझ में। यही मैं सिस्टम के लिए लिखूंगा ना, तो ओनली डेल एच अपॉन टी आएगा, लेकिन सराउंडिंग के लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन होगा। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसकी जगह पर माइनस डेल एच अपॉन टी लिख देता हूं, और प्लस डेल एस ऑफ सिस्टम। आप डेल एस टोटल कैलकुलेट कर दोगे यहां से। डेल एच कितना दिया है बताओ, तो ये माइनस है, और माइनस 238.6, और किलो जूल में दिया है 10⁻³ लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको देखो जूल में दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना, 298, प्लस ये नंबर देखो, 6.7 माइनस माइनस प्लस, और ये इंटू 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 0 लगा के फिर इधर पे पॉइंट लग के ऐसे आएगा, तो ये आ जाएगा 2 0, है ना। चलो, 238600 डिवाइड बाय 298, कितना आ गया ये, प्लस आया ये। डेल एस टोटल पॉजिटिव रहता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस डेल एस टोटल इज पॉजिटिव देयरफॉर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, खत्म।
हो गया। तो ये ध्यान रखिए कैसे सॉल्व होगा ये। हाँ, डेल एच सराउंडिंग के लिए क्या लिखोगे, नेगेटिव डेल एच अपॉन टी। रीजन आपको बता दिया मैंने क्यों। और ये सब स्टैंडर्ड चल रहा है तो नॉट लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आया, हो गया। चलो आखिरी सवाल, चलो ध्यान देंगे यहां पर। कैलकुलेट डेल जी, क्या निकालना है अपने को, ये रिएक्शन दिया हुआ है, डेल जी नॉट यहां पर दिया है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कार्बन मोनो और H2 और CH3, ये तीनों का क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर। इसमें क्या रिलेशन बताया अपने को, बोलो। डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस, प्लस टू देखो ना फॉर्मूला, हाँ del G is equal to del G naught plus 2.303 RT log to the base 10 of क्यू, Q. रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। तो आपका डेल जी का फॉर्मूला बनेगा डेल जी नॉट प्लस क्यू। ए क्यू आपका कौन है, रिएक्शन कोशेंट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, अब लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं, यहां पर क्या दिया, पार्शियल प्रेशर। तो प्रोडक्ट अपने पास कौन है, ये प्रोडक्ट है और ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट। तो यहां पर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH 1 है तो पावर 1 ही रहेगा। इधर पे कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनो, इसका पावर 1, इसका हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर बोलो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। डेल जी नॉट कितना है, किलो जूल, R 8.314, टेम्परेचर 298 आ जाएगा। चलो CH3COH 2 बार अपॉन में कार्बन मोनो 4, हाइड्रोजन का 2, बराबर, एक 2 से एक 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 2 जा 8, 1/8, बराबर। अब आप चाहो तो 1/8 डिवाइड करके भी कर सकते हो, या log 1 माइनस log 8 भी कर सकते हो, समझ रहे हो। या इसके अलावा सुनो, 8 ऊपर आएगा तो 8⁻1 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये ऊपर आएगा तो क्या लिख सकता हूं मैं, 8⁻1, और ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और आपको log 8 ही देखना है, 8, ये अब माइनस हो गया, कैसे माइनस हुआ देख लो, चलो 8 का log बताओ, 0. ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, फाइव 152, 0.3 पीछे लेके दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा,
29.95। 10⁻³ कॉमन आ जाएगा जो कि किलो बना दिया, हो गया सॉल्व।